नमस्ते, मेरा नाम मनमोहन झा है। आज हम क्लॉक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कल भी हम क्लॉक चैप्टर को डिस्कस किए थे। कल हम क्लॉक चैप्टर में क्लॉक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे। आज हम टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग मेरा ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। अब देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने से क्या फ़ायदा है। आज के डेट में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट के बेस पर पूछे जा रहे हैं। इससे पहले 10 साल पहले, 5 साल पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता था। आजकल फिक्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सारे के सारे हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट के बेस पर पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पर अधिक फोकस रखना है, ट्रिक पर बाद में फोकस रखना है। आपको ट्रिक भी जानना है, बेसिक भी जानना है और कॉन्सेप्ट भी जानना है। तो आज हम टाइप 1 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फाइंड द एंगल, एक क्वेश्चन आता है एंगल निकालने के लिए, कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का 2-3 प्रोसेस होता है। एक होता है, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू 30h - 11/2 मिनट। अब देखिए, एक दूसरा प्रोसेस है, एक तीसरा प्रोसेस है। हम आज आपको 3 तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है 5:20। घड़ी में कितना बज रहा है? 5:20। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? यदि मान लीजिए घड़ी में 5:20 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक घड़ी बनाते हैं। क्या है? एक घड़ी है। पाँच बजकर 20 मिनट हैंड कहाँ होगा? 4 पर। 5:20 हो रहा है। इसका मीनिंग है आवर हैंड जो होगा वो कहाँ होगा? 5 से अधिक और 6 से कम होगा। अब कहता है इस दोनों के बीच का थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए, हम इसको एक तरीका से बताते हैं, मेथड 1। मेथड 1 जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब देखिए, एक सिंपल सा इसका एक लॉजिक बताते हैं। 11, एक ट्रिक है 1160। मान लीजिए 1160, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा 5:20 दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब देखिए, 305 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 300 माइनस 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220। अब देखिए, दोनों वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री। कितना डिग्री आंसर हो जाएगा? 40 डिग्री। तो यदि घड़ी में 5:20 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 40 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 40 डिग्री का कोण बनेगा। सबसे बेहतरीन ट्रिक है, सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। अब हम इसको, आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब हम एक दूसरा टाइप बताते हैं, दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करके।
मेथड 2, मेथड 2 सेकेंड मेथड से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5:20। अब देखिए आवर को हम क्या कर सकते हैं, मिनट में चेंज कर सकते हैं। आवर को हम मिनट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आवर है, 5 आवर है। तो 5 को हम जब मिनट में चेंज करेंगे आवर को, तो क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी जब घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 300 मिनट कितना होगा, 300 मिनट। अब देखिए यहाँ पर कितना मिनट है, 20 मिनट, प्लस 20 मिनट को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 320 मिनट। अब आपको याद कीजिए कॉन्सेप्ट पर बताए थे पिछले वीडियो में, आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है। कल हम बताए थे वीडियो 1 में, आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 320 मिनट है। जब 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाएगा तो 320 मिनट में कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका हाफ होगा तो कितना होगा, 160। कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। अब देखिए आपको फिर हम पिछले वीडियो में बताए थे, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ देखिए मिनट हैंड क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ 20 मिनट चल रहा है। क्या चल रहा है, 20 मिनट अधिक चल रहा है। अब देखिए 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 20 मिनट में क्या हुआ, 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 120 डिग्री। दोनों वैल्यू को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना डिग्री हो रहा है, 40 डिग्री। यहाँ ये कितना डिग्री हो रहा है, 40 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये मेन मेथड है, कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बनाए हैं। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। ये कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट को भी हम शॉर्ट ट्रिक में चेंज कर दिए हैं। ये क्या है, आपका एक शॉर्ट ट्रिक है। किसी भी एंगल निकालने के लिए बोलेगा, 1160 को क्या कीजिए, 1160 को मान लीजिए जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वैल्यू, उस वैल्यू को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अब देखिए तीसरा मेथड जो आपको हर बुक में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 30 है, -11/2। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम कैसे प्रूव करते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, आवर हैंड बताए थे पिछले वीडियो में। आवर हैंड 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब घंटे की सुई 1 घंटा कंप्लीट करता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 30H। H का मतलब क्या है, आवर। जो भी वैल्यू दिया होगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब क्या है, वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम पिछले वीडियो में बताए थे 11/2 ये कहाँ से आ रहा है, 11/2 ये कहाँ से आ रहा है। अब देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे, कॉन्सेप्ट जब हम बता रहे थे, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का गैप होता है। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का गैप होता है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच का गैप बताए थे। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है। ये कल हम डिस्कस किए थे। तो क्या बताए थे, दोनों वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं
तो क्या होगा 11/2 डिग्री। क्या हो जाएगा 11/2 डिग्री। इसी वैल्यू को हम क्या किए यहाँ पर पुट कर दिए। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा मिनट वहाँ पर यहाँ इसको पुट कर देना, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाते हैं। क्या है थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2 क्या है मिनट। अब देखिए 30h, h के जगह पर वैल्यू क्या है 5 पुट कर दीजिए। 11/2 मिनट कितना है 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 150 माइनस 1 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए इस मेथड से 40 डिग्री आ रहा है, इस मेथड से भी 40 डिग्री आ रहा है और इस मेथड से भी 40 डिग्री आ रहा है। आपको 3 तरह का मेथड एक एंगल के क्वेश्चन को निकालने के लिए कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये तीनों मेथड आप नोट कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको एग्जाम में याद रहे, उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आपके पास तीनों ऑप्शन है, 3 तरह का मेथड आपके पास है। आपको एग्जाम में जो मेथड पसंद हो, जो अच्छा लगे आपको, जो एग्जाम में याद रहे, उसी मेथड से आप सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। आप लोग इस तीनों मेथड को नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं एग्जाम्पल में। आठ बजकर 20 मिनट। मान लीजिए यदि घड़ी में 8:20 है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं 10:20। एक क्वेश्चन और लेते हैं 11:20। एक क्वेश्चन और लेते हैं 12:05। ये 4 एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब देखिए 8:20, 10:20, 11:20 और 12:05। हम एक एक क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब कौन सा मेथड से हम सॉल्व करेंगे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। तो हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। अब देखिए 30h क्या है 8, 11/2 मिनट क्या है 20। कितना डिग्री होगा 130 डिग्री। यदि आपके घड़ी में 8:20 है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 130 डिग्री का। आप इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, तीसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। किसी भी मेथड से निकालिएगा तो आपका आंसर क्या होगा सेम फाइंड होगा। दूसरा है क्वेश्चन 10:20। 30h, h की जगह पर क्या पुट करेंगे 10, 11/2 मिनट क्या पुट करेंगे 20। जीरो कितना हो जाएगा 190 डिग्री। अब देखिए क्या आंसर ये होगा या नहीं होगा। 190 डिग्री आंसर होगा कि नहीं होगा, ये सही है या गलत है। अब देखिए 300 में 190 डिग्री। अब देखिए 190 डिग्री जो है ये आंसर नहीं होगा, ये क्या है गलत आंसर। ये क्या है आंसर गलत है। तो आप कह सकते हैं सर आप प्रोसेस तो यही बताए हैं, मेथड यही बताए हैं, तो फिर ये आंसर क्यों नहीं है।
आप देखिए यहाँ तक जो भी हम प्रोसेस वर्क किए हैं सब सही है, लेकिन आंसर ये नहीं हो सकता है। 190 डिग्री आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन है, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन कोण। देखिए रिफ्लेक्स एंगल का जो वैल्यू होता है, रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10:20 10:20, तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछ रहा है। यहाँ पर क्या है? 190 डिग्री है। तो कभी भी दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। कभी भी दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं घड़ी बनाकर। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक घड़ी है 12, 6, 3 और 9, 1, 2, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 10:20। अब देखिए मिनट हैंड कहाँ पर होगा? 4 पर। मिनट हैंड कहाँ पर होगा? 4 पर। आवर हैंड कहाँ पर होगा? इसके आसपास होगा, 10 इसके 10 से अधिक और 11 से कम। अब देखिए क्या पूछ रहा है, दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू। क्या पूछ रहा है? थीटा का वैल्यू। अब देखिए एक कोण इधर बन रहा है और एक कोण क्या है, पीछे भी बन रहा है। एक कोण पीछे भी बन रहा है, एक कोण अंदर भी बन रहा है। अब देखिए कभी भी दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री से वैल्यू अधिक नहीं हो सकता है। यदि 180 डिग्री से अधिक होगा, यदि आपका वैल्यू 180 से अधिक निकल रहा है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ तक जो हम प्रोसेस किए वो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं गलती नहीं है। ये एंगल जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है? पीछे के पार्ट का कोण निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पीछे के पार्ट का एंगल निकल रहा है। तो आपको क्या करना है? दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ तक जो भी हम प्रोसेस किए थे वो बिल्कुल सही है। तो आपको एक स्टेप और क्या करना है? अब देखिए क्या बताए थे, एक घड़ी कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 360 में 190 माइनस कर दीजिए, 071। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 170 डिग्री। क्या हो जाएगा? 170 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू आप लोग लिख दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसको कहते हैं हिंदी में परावर्तन कोण कहते हैं। कभी भी दोनों सुइयों के बीच का एंगल 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्टूडेंट देखिए क्या होता है, स्टूडेंट यहीं पर गलती करता है, छोटे छोटे पॉइंट पर गलती करता है। अब देखिए उसको क्या है, एक फॉर्मूला हटा दिया गया है, थीटा इक्वल टू 30 है माइनस 11/2 मिनट। अब देखिए वो मान लीजिए इसके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है 10:20, वो क्या करता है 190 डिग्री में टिक लगाकर चला आता है। अब देखिए उसके माइंड में तो है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन में भी था 190 डिग्री। अब वहां पर कैलकुलेट कर रहा है, हम तो क्वेश्चन सही करके आए हैं, लेकिन उसका आंसर क्या है? उसका आंसर गलत हो रहा है। इसे छोटे छोटे पॉइंट से ही बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये सब पॉइंट नहीं बताया जाता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब किसी भी मेथड से बनाइएगा तो आपका आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। 11:20 है। 30h हम 30h माइनस 11/2 मिनट, थीटा का वैल्यू। अब देखिए 30
एच की जगह पर क्या पुट करेंगे 11 मिनट कितना है 20। 310 माइनस 110 0 0 2। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 200 डिग्री। अब क्या बताए थे फिर ये क्या है 180 से अधिक वैल्यू आ रहा है। क्या है फिर ये 180 से अधिक वैल्यू आ रहा है। क्या बताए थे यदि 180 से अधिक वैल्यू हो तो क्या है रिफ्लेक्स एंगल निकाल रहा है, पीछे का एंगल निकल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 360 से माइनस कर दीजिए। 360 माइनस 200 कितना हो जाएगा 061 160 डिग्री। देखिए सॉरी यहाँ पर हम 11 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा 330 डिग्री माइनस 110। अब देखिए क्या होगा वो 0 2 220 डिग्री। अब देखिए 220 डिग्री। अब ये क्या है फिर 180 डिग्री से क्या है बड़ा है। ये क्या है रिफ्लेक्स एंगल निकल रहा है। क्या निकल रहा है रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू निकल रहा है। तो हमको क्या करना है फिर 360 से माइनस कर दीजिए। क्या करना है 360 से माइनस कर दीजिए। क्या होगा आंसर 140 डिग्री। क्या हो जाएगा 140। जैसे ही 180 से अधिक वैल्यू हो तो आपको क्या करना है 360 से माइनस कर दीजिए। आपका कॉन्सेप्ट सेम है, प्रोसेस इसी प्रोसेस से बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 12:05। क्या है 12:05 है। अब देखिए 30h माइनस 11/2 मिनट। थीटा का वैल्यू होता है 30h माइनस 11/2 मिनट। अब देखिए 30। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बताए थे कल पिछले वीडियो में, कोई भी सुई कहाँ से चलना प्रारंभ करता है 12 से। कहाँ से 12 से, फिर यहीं पर आकर क्या होता है फिनिश होता है। तो 12 आवर को इसका मतलब क्या है यहाँ से काउंटिंग शुरू होता है। तो 12 को हम क्या मान सकते हैं 12 को या तो 12 मान लीजिए या इसको 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए या तो इसको 12 आवर मान लीजिए या इसको 0 मान लीजिए। तो 12 आवर है तो 12 के एच क्या है 12 के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं, या तो आप 12 भी पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन को हम छोटा करने के लिए क्या किए 12 की जगह पर 0 को पुट कर दीजिए। जी 11/2 मिनट कितना है 5। अब देखिए कोई वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। 27.5 डिग्री 27.5 डिग्री आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब किसी भी मेथड से बनाइएगा सारे क्वेश्चन का आंसर फिर सेम ही होगा, चाहे मेथड 1 मेथड 2 या मेथड 3। किसी भी मेथड आपको जो पसंद आए, आपको एग्जाम में जो मेथड याद है उसी मेथड से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आंसर फाइनली क्या है आंसर फाइंड होना चाहिए। अब देखिए सबसे जो मेन पॉइंट हम बताए हैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताए हैं। रिफ्लेक्स एंगल का जो वैल्यू होता है हमेशा याद रखिए 180 डिग्री से अधिक होता है, क्योंकि स्टूडेंट को क्या होता है सिर्फ फॉर्मूला पता होता है, यहाँ तक ये पता नहीं होता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है बना कैसे है, सिर्फ याद कर लेता है तो वहाँ पर क्या होता है आंसर उसका फिर गलत हो जाता है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला कहाँ से आया है किस तरह से बना है, फिर वैल्यू क्या कौन सा वैल्यू कहाँ पुट होगा, इस तरह का से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं।
ये टाइप 1 था, फाइंड द एंगल। देखिए टाइप 2, टाइप 2 में क्या है, टाइप 2, टाइप 2 मिरर इमेज के बेस पर क्वेश्चन आता है। क्या आता है, मिरर इमेज के बेस पर क्वेश्चन आता है, दर्पण प्रतिबिंब के बेस पर। किसके बेस पर, दर्पण प्रतिबिंब के बेस पर। क्वेश्चन में क्या रहता है, मान लीजिए किसी भी घड़ी में 10:20 हो रहा है, किसी भी घड़ी में 10:20 हो रहा है, उसे मिरर में देखने पर, दर्पण में देखने पर कितना दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा यदि किसी घड़ी में 10:20 है तो मिरर में देखने पर कितना दिखाई पड़ेगा। तो एक्चुअल मिरर क्या होता है, अब देखिए मिरर भी हम दो तरह से रख सकते हैं। आप लोग घर पर देखिएगा तो मिरर कैसे होता है, वर्टिकल होता है। कैसे होता है, वर्टिकल होता है। लेकिन हम मिरर को क्या रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं और वर्टिकल भी। तो एक्चुअल मिरर क्या, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एक्चुअल मिरर किस तरह से होता है, तो वर्टिकल होता है। अब देखिए यदि किसी क्वेश्चन में दिया हो, यदि किसी घड़ी में 10:20 हो तो उसे मिरर में देखने पर कितना दिखाई पड़ेगा, यदि मिरर क्या हो, वर्टिकल हो। यदि मिरर क्या हो, वर्टिकल हो। तो देखिए एक फॉर्मूला बताते हैं, उसका एक ट्रिक बताते हैं, 1160। क्यों ऐसा करते हैं, अब काउंटिंग्स कहां से शुरू होता है, 12 से शुरू होता है। तो इसको क्या करते हैं, 12 आवर को क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 12 आवर को हम बेस मान लेते हैं। अब देखिए जब मिरर इमेज की हम बात करते हैं, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, जब मिरर वर्टिकल हो तो आपका राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट क्या होगा, आपको राइट में दिखता है। तो हम यहाँ जब वर्टिकल मिरर जब वर्टिकल मिरर का क्वेश्चन होगा तो 12 आवर को हम क्या मानते हैं, बेस मान लेते हैं। तो 12 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 11 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं। 12 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 11 घंटा और 60 मिनट। अब देखिए आपके क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया होगा, अब क्वेश्चन में क्या है 10:20, तो दोनों वैल्यू को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1:40। क्या हो जाएगा, 1:40। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होगा है 11:11 11:25, 12:30, 15:40। मान लीजिए आपके पास 4 क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में 11:20 हो तो उसे मिरर में देखने पर कितना दिखाई पड़ेगा, यदि मिरर क्या हो, वर्टिकल हो। क्या हो, वर्टिकल हो। तो क्या बताए, 12 आवर को क्या मानते हैं, 12 आवर को बेस मान लेते हैं। तो 12 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 11 घंटा और 60 मिनट। जीरो और जीरो। अब देखिए आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आवर हैंड भी है और मिनट है, यहाँ पर क्या है 00 है और 35 मिनट है। अब देखिए जब क्वेश्चन में आवर भी दिया हुआ है, मिनट भी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आंसर भी आवर भी होगा, मिनट भी होगा। जब हम घड़ी में देखेंगे दर्पण में तो दोनों से ही दिखेगा। अब देखिए क्या बताए थे,
12 से हम क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 0 को हम क्या मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं, या 12 को हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। यहाँ देखिए 0035 है, इसको हम क्या मान सकते हैं, 12:35। क्या मान सकते हैं, 12:35। आपका आंसर क्या होगा, 12:35। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12:30। अब देखिए 11 से 12 तो माइनस नहीं होगा 12, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है। अब जस्ट आपको बताए थे 12 को या तो 0 मान लीजिए, या 0 को 12 आवर मान लीजिए। तो फिर इसको क्या कीजिए, 12 को फिर इसको 0 मान लीजिए। 11:30। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11:30। तीसरा क्वेश्चन है 15:40। अब देखिए 15:40, 15 तो नॉर्मल घड़ी में नहीं होता है, 15 नॉर्मल घड़ी में नहीं होता है। तब देखिए इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं, या तो इसको रेलवे की घड़ी में चेंज कर दीजिए, या तो इसको नॉर्मल घड़ी में चेंज कर दीजिए। अब देखिए रेलवे घड़ी कितने घंटा का होता है, 24 घंटा का होता है, या इसको हम नॉर्मल घड़ी में भी चेंज करके बना सकते हैं, दोनों तरीका से बना सकते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3:40। क्या लिख सकते हैं, 15 को हम 3:40। तो फिर 11 घंटा 60 मिनट, इसको 0 to 8:20। या इसको हम रेलवे घड़ी के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसे क्या है 15:40, तो रेलवे घड़ी कितने घंटा का होता है, 24 आवर का होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 आवर को 23 आवर 16 मिनट। अब देखिए 8:20, यहाँ भी देखिए 8:20। किसी भी मेथड से आप बनाइएगा तो आपका आंसर सेम ही होगा। चाहे तो नॉर्मल घड़ी में चेंज करके बना सकते हैं, या इसको रेलवे घड़ी में चेंज करके बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, 5:25 और 30 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या है, 5:25 और सेकेंड में क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 12 घंटा को हम अब हमको क्या करना, सेकेंड में भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड भी दिया हुआ है। तो 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकेंड। 12 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकेंड लिख सकते हैं। देखो 60 सेकेंड बराबर क्या होगा, 1 मिनट। 1 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, 60 मिनट। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा। 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, 12 घंटा। अब इस वैल्यू को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या होगा, 0, 3, 6:34 और 30 सेकेंड। क्या होगा, 6:34 और 30 सेकेंड। आज हम 2 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। कल हम फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चौथे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो, तो मेरा ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 87 50 11 47 22। सबसे पहले तो मेरा वीडियो 1 जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वीडियो 1 में हम डिटेल से बताए हुए हैं। उसके बाद जितने भी आगे क्वेश्चन बताएंगे वो उसी बेस पर है। जितने भी टाइप के हम क्वेश्चन बताएंगे सब उसी के बेस पर है। जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हैं सब उसी के बेस, टाइप 1 जो वीडियो 1 जो बताया है उसी के बेस पर सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो
तो वीडियो 1 को तो डिटेल से पढ़िए, डिटेल से समझिए। उसके बाद जितने भी एक एक पॉइंट है, छोटा से छोटा पॉइंट, बड़ा से बड़ा पॉइंट, आप एक वीडियो को ऐसा मत कीजिए कि 2 मिनट देखते हैं फिर स्किप कर देते हैं। शुरू से लेकर अंत तक एक एक पॉइंट को देखिए, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं। एक एक हम छोटे छोटे पॉइंट को लेकर चल रहे हैं। जैसे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताए, क्या किया जाता है, सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया जाता है, फिर एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो हम एक एक छोटा छोटा पॉइंट को हम लेकर चल रहे हैं, कहाँ स्टूडेंट गलत कर रहा है, किस पॉइंट पर गलती करता है, किस तरह से गलती होता है, ऑप्शन में किस तरह से गलती रहता है, सारे पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़े। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ऐसा नहीं कि 2 मिनट का देखे फिर स्किप कर लिए, 2 मिनट देखे फिर स्किप कर लिए। उसमें क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट आगे और पीछे क्या होगा, आपका समझ नहीं पाइएगा, फिर क्या होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन फिर बनने में आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो आज भर के लिए इतना ही। कल अगले वीडियो में फिर तीसरे टाइप के, चौथे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आरआरबी के एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉक और कैलेंडर। हमारे कुछ स्टूडेंट का डिमांड है, सर काउंटिंग फिगर पढ़ाइए। तो हम जैसे ही क्लॉक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटिंग फिगर को लेंगे, क्योंकि उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। तो जैसे ही पूरा क्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम काउंटिंग फिगर स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।